अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि ये हफ्ता जो शुरू हुआ है ये सबके लिए खुशियां लेकर आए, परेशानियां दूर करे और सबके काम आसान हों। वैसे तो काम आसान होना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि हम खुद कोशिश ना करें, लेकिन फिर भी दुआओं से भी जो है वो कहते हैं मुकद्दर बदल जाते हैं, तो दुआ मांगते रहने चाहिए। और इतने सारे लोग जब आमीन बोलते हैं तो किसी न किसी की दुआ कहीं ना कहीं तो कबूल हो ही रही होती है। तो जी आज हम आपको दोबारा से बताते हैं कि नए साल के आगाज पे हमने अपना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है अपने शो का, और हम जो है लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हर मंडे को ये हफ्ता कैसा रहेगा। उसके बाद जी एक और हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है, ख्वाब बने हकीकत, जिसमें आप हमें कॉल्स करेंगे और अपने ख्वाबों के बारे में बताएंगे कि आपका क्या ख्वाब है, आप क्या चाहते हैं। हमें मैसेज करके बताएं, हमें ईमेल करके बताएं और हम आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे सतरंगी के जरिए। और जी नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेरा मसला ये है, जिसमें हम आपके मसाइल को हल करेंगे। हफ्ते के किसी भी दिन एक दिन आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, आपको मशवरा ज़रूर देंगे। और जी एक और हमारा जो सेगमेंट शुरू हुआ है वो है इनामात का सिलसिला, जिसमें हम आपको इनामात देते हैं। तो आप सब तैयार हैं इनामात लेने के लिए? सवालात मैं आपसे बाद में करूंगी, लेकिन पहले हम अपने कॉलर्स को बता दें कि हमारे जितने भी देखने वाले कॉलर्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है जी। और खुशखबरी ये है कि वो हमें कॉल करेंगे तो हम उनको 1000 का क्रेडिट बैलेंस देंगे मोबाइल का। तो करें हमें कॉल और ले 1000 रुपए का मोबाइल का क्रेडिट, तो हम उनको उसी वक्त देंगे जो कि उसी वक्त ट्रांसफर होगा उनके मोबाइल्स के अंदर। तो जी आइए हमें कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं। अगर 1000 रुपए का बैलेंस चाहिए तो ये 100 रुपए से दूर भागिए और 1000 का एक ही दफा डलवाइए। कौन डलवाता है 100 रुपए का बैलेंस? कौन डलवाता है भाई? मैं तो डलवाती थी। 100 रुपए का डाल दो चलो, है सब 100 रुपए का डलवाते ना, हाथ लगता है इसे कम है ना पैसे, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाता है, हम फंस जाते हैं फिर। लेकिन होता है कि अगर आप 1000 का डलवाते हैं तो वो भी जल्दी खत्म हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो जी हमें कॉल करें, हमारे कॉलर्स की खुशखबरी और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं सवालात करती हूँ। पहला सवाल मुझे बताइए कि फ्राइडे को जो हमारे पास गेस्ट आए थे, आप लोगों के लिए भी अगर आप लोग सुन रहे घर बैठे, तो फ्राइडे को जो हमारे पास गेस्ट आए थे उनमें 2 डिजाइनर्स थी, उनमें से किसी एक का नाम बता दें, किसको याद है? और ये हमारे जो कॉलर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल है, हमें कॉल करें और हमें जवाब दें और हम इसके बदले में आपको देंगे एक इनाम मजेदार सा। जी किसको पता है? नहीं पता? अच्छा चलिए बताएं, समंदर के बीच में क्या आता है? हैं? और सोचें और मोबाइल उसमें बोले, माइक में बोले, समंदर के बीच में क्या आता है? जी भंवरा ना जी, इसको दीजिएगा। समंदर के बीच में क्या आता है? समंदर के बीच में क्या आता है? कछुआ। समंदर के बीच में जी नून। नून जवाब दुरुस्त है। और जी एक्सप्रेस की तरफ से ये कुर्ती जो है वो आपकी हुई, ये लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपको आ जाएगी। अच्छा जी सवाल नंबर 2, जिसको इनाम चाहिए वो मुझे सवाल का जवाब जरूर दे। सवाल नंबर 2, वो कौन सा सांप है जो डसता नहीं है? जी माइक दीजिए इनको, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ जी आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप वही तो डसता है, आस्तीन का सांप तो जरूर डसता है, कुछ और डसे ना डसे, आस्तीन का सांप तो जरूर डसता है। नकली सांप। नकली सांप जवाब दुरुस्त है। और जी एक और कुर्ती एक्सप्रेस की तरफ से आपको जाती है, ये लीजिए। और हमारे कॉलर जो हमें देख रहे हैं मैं उनको दोबारा बताती चलूं कि हमें कॉल करें और कॉल करने पर आपको मिलेगा पूरे 1000 का बैलेंस। तो जल्दी करें, देर ना करें। अच्छा जी वो कौन सी चीज है जो हाथी जितनी बड़ी तो है पर उसका वजन कुछ भी नहीं? हाथी जितनी बड़ी होती है चूंटी, वो कौन सी चीज है? जी हाँ जवाब दुरुस्त है। माइक में बोले, माइक में हाथी का साया जवाब दुरुस्त है। और जी आपके लिए भी एक मेरे ख्याल ये कुर्ती ही है, इसके अंदर भी शायद, हाँ कुर्ती है, ये लीजिए। आखिरी रह गई। ये बताइए कि
वो कौन सी चीज है जिसके मानी तो शिकस्त के हैं लेकिन जीतने वाले को जरूर मिलती है? हार। ये लो। जी ये सवालात तो पूरे हो गए हैं और मोबाइल हमारे पास रखा हुआ है। यहाँ पे मोबाइल का सवाल है कि फ्राइडे को जो गेस्ट हमारे पास आए थे उनमें से किसी एक डिजाइनर का नाम बता दीजिए, तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। हमारे ऑडियंस के लिए भी सवाल है और हमारे देखने वाले लोगों के लिए भी जो घर बैठे हमें देख रहे हैं। और मैं एक दफा फिर आप लोगों को बताती चलूं कि जी आज जो है हम दे रहे हैं मोबाइल बैलेंस अपने कॉलर्स को जो कि हमें कॉल करेंगे और उनको मिलेगा पूरे 1000 का बैलेंस मोबाइल क्रेडिट जो कि वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और खूब बातें कर सकते हैं। अच्छा जी कुछ कह रहे हैं मुझे। हाँ कॉलर आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं आलिया बात कर रही हूँ। आलिया कहाँ से बात कर? सतरंगी रंग रही है जिंदगी और रंगती रहेगी जिंदगी। इंशाल्लाह सतरंगी रंग रही है जिंदगी और रंगती रहेगी जिंदगी। बात मैं आपसे बाद में करूंगी, पहले मैं आपके मोबाइल में क्रेडिट डलवा देती हूँ। जी इनके मोबाइल में 1000 का क्रेडिट डाला जाए, इनसे पूछ के, अगर आप लोगों ने पूछ लिया नंबर और जो भी इनके पास मोबाइल है उसका। अच्छा मुझे बताएं कि जब 1000 का क्रेडिट डलेगा आपके मोबाइल में तो आप किससे बात करेंगी? सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से ही बात करती हूँ जो वो ऑफिस में जाते हैं। इतनी बात करती है उनसे? बस वो रूटीन की बातें करनी होती है ना जवेरिया। तो उनको बोला करें ऑफिस से फोन किया करें, अपने पैसे बचाओ बेवकूफ औरत। बोलो ऑफिस के नंबर से फोन करें। अपनी अम्मी को फोन करोगी? अम्मी करीब में ही रहती हैं। अम्मी से जाके बात करती है और मियाँ को फोन करती है, 24 घंटे साथ रहता है। जवेरिया मैं बताती हूँ आपको किसका आंसर। हाँ बताएं। मोना इमरान आई थी। मोना इमरान जवाब दो। सॉरी मोबाइल भी आपका हो गया भाई, ये मोबाइल आपका हुआ और एक्सप्रेस की तरफ से मोबाइल जीत लिया है और 1000 का बैलेंस भी जीत लिया। भाई मजा आ गया सुबह सुबह तुम्हारे तो है। अच्छा ये बताएं कि आपको कार्ड मिल गया? जवेरिया एक सजेशन दूं मैं आपको? आप मुझे बताएं आपको कार्ड मिला या नहीं? अपना मोबाइल चेक करें बैलेंस। मुझे बैलेंस का नंबर आ गया है। हाँ ये तो एक्साइटमेंट ही नहीं है 1000 रुपए के बैलेंस में। बहुत अमीर औरत लग रही है तुम मुझे। जवेरिया एक मैं आपको मशवरा दूं आपके सेट के लिए। जी बोले। मैंने आपसे कहना था एक सिग्नेचर वॉल बनाएं जहाँ पे गेस्ट आए तो वो अपना कुछ ना कुछ लिखें आपके प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली ये सब हम सोच चुके हैं, इतना ज्यादा हो चुका है दूसरे प्रोग्राम्स में कि वो फिर बहुत ज्यादा वो लगता है कि हमने नकल की किसी की, इसलिए हम चाहते हैं किसी की नकल ना करें, अपनी अकल से काम करें। लेकिन आपकी सजेशन से आंखों पर हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी डायरी रख लें या कोई ऐसी चीज रख लें जिसमें वो लोग लिख कर जाएं। और थैंक यू सो मच आपको, आपका बैलेंस और फोन मुबारक हो। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और जी आज का दिन मंडे का दिन है तो हम आज आपको बताएंगे कि ये हफ्ता पूरा आपका कैसा रहेगा। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कुछ सजावट नजर आ रही है यहाँ पर आप लोगों को और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं। कुछ तैयार है, कुछ तैयार करनी है, लेकिन क्यों है और किस लिए है ये आपको अभी हम इस ब्रेक के बाद बताएंगे। अच्छा जी अब मुझे बताएं कि आप लोगों में से कौन 2 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ गेम खेलेंगे, लेकिन हम गेम खेलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पहले हम ब्रेक पे जाएंगे तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान मौजूद होंगे। आज का शो बहुत मज़ेदार है, खासकर उन खवातीन के लिए जो कि अपने घर से मोहब्बत करती हैं, अपना घर सजाना चाहती हैं, अपना घर बनाना चाहती हैं। बल्कि तमाम खवातीन ऐसे ही होती हैं, मेरा ख्याल बचपन से ही लड़कियों को भी शौक होता है अपने कमरे की चीज़ें रखने का और सेटअप करने का। तो हमारा जो आज का शो है वो घर के लिए है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि घर अगर सजावा ना हो तो फिर औरत को कहा जाता है कि जी ये फूहड़ औरत है। तो हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और ब्रेक से आने के बाद फिर बाकी बातें करेंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सतरंगी की तरफ से मिल गया है आलिया को 1000 का मोबाइल बैलेंस और एक मोबाइल फोन और यहाँ पे भी जीती है काफी चीजें लोगों ने। अच्छा जी आपके लिए और भी यहाँ पे गिफ्ट मौजूद है, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनके लिए और भी गिफ्ट मौजूद हैं। हम गेम्स कराएंगे जिसमें आपको गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बुलाऊंगी अपने कुछ दोस्तों को और आर्टिस्टों को। मेरे लिए तो दोस्त ही है जाहिर है। मैंने आपको बताया था कि घर के बारे में आज हम बात करेंगे कि घर जो होता है, घर को सजाना
कितना ज़रूरी होता है और कितना शौक होता है ख़वातीन को घर को सजाने का। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपने ऊपर तो पूरी तवज्जो देती हैं, मैचिंग की चीज़ें होनी चाहिए, मैचिंग के जूते, मैचिंग का पर्स, हर चीज़, लेकिन घर अगर उनके जाओ और यूँ करके जोर से सोफे बैठो तो यूँ करके धूल उड़ती है, तो वो पता चलता है कि कितनी अपने लिए बहुत सुगड़ है लेकिन घर के लिए बिल्कुल सुगड़ नहीं है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि घर के लिए बहुत सारी महंगी चीज़ें, इनके पास पैसा बहुत होता है, बड़ी महंगी चीज़ें खरीद लेती हैं, लेकिन उनको सजाने का ढंग नहीं होता, सब कुछ एक ही कमरे में भर दिया जाता है दिखाने के लिए हर चीज़। तो घर जो है वो ज़रूरी नहीं कि घर बहुत बड़ा हो और बहुत महंगा सामान उसके अंदर हो जो कि आप सेट करें तो ही खूबसूरत लगे। घर अगर छोटा भी हो और उसको सलीके से उनकी चीज़ है और वहीं पे औरत का सलीका नज़र आता है। खुद अच्छे कपड़े पहन लेना या अच्छा खाना खा लेना जो है ये इतना ज़रूरी नहीं होता, जितना ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने घर को भी सेट रखें, क्योंकि जब तक घर अच्छा नहीं होगा, जब लड़कियों के रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले घर देखा जाता है, सबसे पहले घर देखा जाता है कि जी घर का क्या हाल है, बाथरूम कितना साफ है या नहीं है, घर कितना साफ है नहीं है, तो ये जी घर ज़रूर देखा जाता है ताकि सलीका पता चले लड़की की माँ का और लड़की का। तो सलीका होना ज़रूरी है। जो लोग ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारा तो छोटा सा घर है, क्या करें भाई, वो बिल्कुल गलत है। छोटे घर भी बड़े साफ सुथरे रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सजाए हुए होते हैं, बहुत ही कम पैसों में भी आप सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए का उसके अंदर सामान डाल दें। छोटा सा कम सामान हो, छोटा सामान हो, खूबसूरत सामान हो, सस्ता सामान हो, लेकिन सलीके से सजा हुआ घर बहुत खूबसूरत लगता है। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर जो है वो बड़ा सजा हुआ हो, सलीके से सजा हुआ हो। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत ऐसी है जिसको इंटरेस्ट नहीं हो घर सजाने में। सबको है, करती हैं, सजाती हैं। तो जी आज हम आपको बताएंगे जो हमारे कुछ दोस्त हैं कि उनके घर किस तरह के सजे हुए हैं। उनको बहुत शौक है, वो शोबिस के अलावा, शोबिस में काम करने के अलावा और दूसरे बिजनेस भी हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर को कितना सलीके से रखते हैं ये हम आपको दिखाएंगे भी और उनसे बातचीत भी करेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके घर के लिए बनाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी गेस्ट को बुलाती हूँ, बहुत सारी तालियां उसके लिए, अंबर खान। बैठो अंबर। भाई सबसे पहले मैंने अभी भी आपका सेट देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रैंड लुक लग रही है। थैंक यू, फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और इसी नए सेट की वजह से आज हमने ये जो शो रखा है, क्योंकि हमने अपना सेट सजाया है बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से, तो हमने सोचा कि ये सेट भी हमारा दूसरा घर ही है, या यहाँ से हम शो करते हैं तो जाहिर है यहाँ पे मेहमान आते हैं सब, तो घर की बात हो रही है कि घर सजाने का कितना शौक होता है और किस तरह से सजाते हैं लोग। तुम्हारा घर भी हम दिखाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल। और मैं दूसरी गेस्ट को भी अपनी बुलाती हूँ, तशरीफ रखें आप। दूसरी गेस्ट भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और बहुत बिजी रहती हैं, वो मॉडल हैं, जाहिर है हर वक्त फैशन शोज इधर उधर ये वो, लेकिन अपने घर को उन्होंने बड़े सलीके से सजाया है, बड़े सलीके से रखा हुआ है, जो हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे भी। तो आपकी बहुत सारी तालियां बढ़ा रही हूँ रुबाब को। लंबी औरत, बैठो रुबाब, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका नया सेट बहुत खूबसूरत, बहुत ग्लैमर, वेरी नाइस, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम बुलाते हैं और सितारों की चालों से वो बताते हैं हमारे मुकद्दर में तो खैर जो लिखा है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कुछ लोगों को इल्म दिया हुआ है जिसके ज़रिए हमें थोड़ा बहुत जो भी उनके इल्म के मुताबिक, क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि बहुत कम इस इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया हुआ है, तो जितना दिमाग इस्तेमाल किया उस पर हम चांद सितारों पर पहुँच गए, तो अगर पूरा दिमाग इस्तेमाल होता तो पता नहीं क्या कुछ कर जाते। तो अपने इल्म के हिसाब से वो हमें बताएंगे कि हमारा आने वाला हफ्ता कि ये जो शुरू हो गया है वो कैसा रहेगा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में अजीम जाफरी। बड़े दिनों बाद जी नजर आए आप। कहाँ, लाहौर क्यों भाग जाते हैं आप? बस थोड़ा मूवमेंट रहनी चाहिए। इसलिए लाहौर इसलिए भागते कि वहाँ पे उनके क्लाइंट्स होंगे ना। हाँ ये तो है, फैमिली है, फैमिली भी है ना। अच्छा, फिर तो आपको वहीं रहना चाहिए ज्यादा। अब मैं ये सवाल करती हूँ कि आप यहाँ क्यों आते हैं? क्लाइंट्स यहाँ पर है, बात एक ही हो गई। यहाँ ये बहन भाई भी है ना हमारे, सही बुलाते रहते हैं। सही बात है। तो आप हमें कुछ बताएंगे कि हमारा ये हफ्ता जो अब आने वाला है वो कैसा रहेगा? किसके बारे में? चैनल के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में, सब जितने भी हमारे जितने जो साइन के अलावा। हाँ, हफ्ता कैसा रहेगा और कुछ थोड़ी और टिप्स वगैरह। कॉलर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जवेरिया, आप कैसी हैं? ज़ारा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से ज़ारा, कैसी हैं ज़ारा आप? मैं ठीक हूँ ज़ारा जवेरिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कॉल मिल गई है। नहीं, चले आपकी कॉल मिल गई और देखें कितने अच्छे मौके पे आपकी कॉल मिली है कि जब हम अपने कॉलर्स को जो है वो 1000 रुपए का बैलेंस दे रहे हैं। 1000 का बैलेंस? जी 1000 का बैलेंस आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब आपने अभी तक टीवी देखा ही, आप फोन पे ही लगी हुई थी नंबर घुमाने में। अल्लाह ही आप लोगों को खुश रखे। आपका बहुत शो अच्छा जा रहा है, आपका नया सेट बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है जवेरिया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आपसे हमने जो आपका मोबाइल नंबर लिया है वो इसीलिए लिया कि आपको 1000 का बैलेंस देंगे और जी बैलेंस ट्रांसफर कर दें ज़ारा के मोबाइल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चले मैसेज चेक करें मोबाइल में, आया मैसेज आपके मोबाइल में? कार्ड का नंबर आया? जी 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 आए ये नंबर आए मेरे पास। जी जी आए। तो अब मुझे बताइए कि आप किससे बात करेंगी? 1000 के बैलेंस में आज ही खत्म कर देंगी सारा कार्ड? अब मैं कंटिन्यूस आपके ही शो में कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया। और जी सतरंगी दे रहा है 1000 का मोबाइल का क्रेडिट, तो हमें कॉल करें और 1000 रुपए अपने क्रेडिट में डालिए। जी जी अब आप बताइए। अच्छा हाँ शुरू हमेशा जो है ना बिस्मिल्लाह जो होनी चाहिए, हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा शो अच्छा चले। तो ये गिफ्ट इनको जो आप देना है वो अभी दे दें। इनको नहीं देना है, रख दें यहाँ पर, ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस देख ले आप लोगों के गिफ्ट कर दिया है। आपने दिल तोड़ दिया। देखें गिफ्ट जब मिल रहा था आपके भाई ने पूरी कोशिश की। वैसी थी नजर है सितारा गर्दिश में, मिलना था वापस चला गया। मगर नहीं एक चीज देखो, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। एक अच्छा हो गया जब उठाया तो मैं समझा कुछ होगा, खाली डब्बा था, खाली डब्बा वो हल्का यूं उठ रहा है। अच्छा तो मेरे एक हाथ से उठा के बता दें। आप इससे पंगा ले रहे हैं, छोड़ दे। अच्छा अब ये जो गिफ्ट जा रहा था और आते आते फिर वहीं रोक लिया, ये इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? हमें क्यों नहीं देना? ऐसी क्या बात है कि मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए तो 2 लोग आ जाइए, जल्दी से ले जाइए, गिफ्ट वरना नहीं मिलने वाला। आइए, कौन आएगा यहाँ पर गेम खेलने के लिए हमारे साथ? मैं आऊंगा। आइए वहाँ आ जाइए। अच्छा जी इधर आ जाए। सितारा की तो बात बीच में नहीं, आलू रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक लड़की आई है और एक जो है वो जरा इनसे ये सितारे में आलू कहाँ से आ गए? देखें ये आलू कुछ बहुत मिल रहा है किसी में, तो आप हाँ वैसे वाकई वजन के हिसाब से काफी मिल रहा है। नहीं मैं इसके बालों की बात कर रही हूँ। सितारों की बात हो रही थी कि भाई पता नहीं सितारे में आलू आ गए। हम तो वो अभी इंतजार। मैंने कहा वो बांट ना देना, सारे गिफ्ट खुद ही पकड़ के बगल में दबा के ना ले जाए, कुछ पता नहीं है इनका। हाँ कुछ पता नहीं है। तो जी आप जो है ये आलू छीलें और मैं देखती हूँ कि कौन कितने मिनट में कितने ज्यादा आलू छीलता है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। हाँ नहीं अच्छे छीले ना, कैसे भी क्या मतलब, अच्छे सफाई से सुगड़पन दिखाना है अपना। हाँ सुगड़पन, मतलब ज्यादा मोटा छिलका हो या प्रॉपर हो, घर में छीलते हैं। बिल्कुल, तो 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट बहुत होते हैं। 2 मिनट में तो पक जाता है पूरा यार। 3 आलू है ना? 3 आलू है। 3 आलू है। चले जी 1 2 3 स्टार्ट। 2 मिनट में पक जाता है। जल्दी बस जी यार ये तो 10 सेकंड में। सुने, ये जीत गई हैं। बहुत मोटे मोटे, ये क्या किया तुमने? इस तरह आलू छीलते? इतना मारेंगी ना अम्मा पकड़ के या सास पकड़ के, ऐसा अगर छीला आलू, आधा आलू तो छिलकों में ही चला जाएगा इनका। यानी आप अगर आधा किलो आलू बनाने तो 1 किलो लेने पड़ेंगे घर वालों को। अच्छा क्योंकि आधा तो छिलकों के साथ चले जाएगा। शुगर पने से सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका था इनका। इन्होंने तो ऐसी एक्सपीरियंस है। नहीं, ये चैनल पे आने का एक्सपीरियंस है कि जिस तरह से सुगड़पन दिखा रहे हैं है ना। घर पे अंबर जरा, बल्कि आप ही उठा कर दें ये बड़ा वाला गिफ्ट इनको। चलें जल्दी से, रेड वाला नीचे रख दीजिए। जी सेल्फी मैं लूंगी अभी आपके साथ ब्रेक में। बहुत सही तालियां। नाम क्या आपका? युसरा के लिए बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू युसरा।
जबरदस्त। ये हफ्ता कैसा रहेगा सुनना है? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सुनना है please, भाई, हम लोगों ने वैसे ही चस्का है। ये है मैं खास से मैं नहीं, बहुत से लोग हैं जिसको बताओ ये सितारे या जो भी टायरो कार्ड ये एक तरह की काउंसलिंग होती है। जब आपको पता है कि आपका एक अच्छा वक्त आएगा, चाहे वो 3 साल बाद आएगा आए तो या कुछ सही। महीने, हाँ, आएगा तो ना, आएगा तो तैयार रहते हैं आप उस चीज़ के लिए। अच्छे और बुरे वक्त दोनों के लिए तैयार रहते हैं। मगर आज हम एक चीज बताते हैं जी। कि आज जो है ना मून टॉरस में है, तो आज और कल ये 2 दिन एरीज वालों के लिए बड़े जबरदस्त हैं फाइनेंशियली गेन्स के लिए। एरीज वालों के और जो 2 दिनों में आज और कल में जो बच्चे पैदा हों उनका वाव यानी कि WE, ठीक है, E से U से उस्मान W हो से। गया, O से हो अच्छा, गया, B से हो गया, नाम रख सकते हैं। एक तो ये बहुत अच्छा है। उमर। एक चीज और बताना चाहूंगा कि 22 तारीख आ रही है, फ्राइडे पड़ रहा है जी। ठीक है, जिनको अपनी ख्वाहिश है मतलब घर खरीदना, घर रेंट पे लेना, सेल आउट करना, परचेज करना, अपनी कन्वेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, सबके लिए ये सबके लिए ओवरऑल है, जनरली बता रहा हूँ ताकि सबके लिए ठीक है। यार चुप तो सुनते हैं, बीच में अपना रिक्शा स्टार्ट किया हुआ है, तो टेम्पो टूट जाता है, पता है क्या, अब बीच में अपना रिक्शा स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ एक चल रहा है, रिक्शा चल रहे हैं तो अच्छा हाँ, अब मैं नहीं बोल रहा, अब आमद खत्म हो गई, आमद होती है, आमद चली गई, गलती हो गई, है गलती हो गई। हाँ अच्छा, सॉरी इधर वाला कैमरा नहीं, इधर वाला, गलती। अच्छा तो क्या कह रहा था वो भूल गया। जिनको घर 22 तारीख फ्राइडे फ्राइडे को को देना हो या कोई भी हो, हाँ चच्चा, हाँ जैसे चच्चा को याद नहीं लाते, चच्चा शादी में आए थे आप, हाँ वो 22 तारीख को, अच्छा वो 22 ये को, कैरेक्टर कब से आपके अंदर बिल्टअप हो गया? तो वो 22 ये छुपा हुआ यार इसकी 22 तारीख में हाल ब्रेक के बाद सुनते हैं। छोटी सी break लेते हैं, सच्ची वापस आते हैं। ब्रेक करेंगे, रंगी रंग रही है जिंदगी। Welcome back। वापस आ चुके हैं और अजीम जाफरी साहब जो हैं वो अपना चार्ट बना रहे हैं। इस चार्ट के बाद वो हमें बताएंगे कि किसके लिए कौन सा दिन बेहतर है, कौन सा हफ्ता सही रहेगा, किस चीज़ के लिए, क्योंकि जर्नली इसलिए बताएंगे कि सबको अलग अलग नहीं बता सकते, तो जिनके जो स्टार्स हैं उसके हिसाब से बताएंगे। जी अजीम साहब। जी सबसे पहले करेंगे हम एरीज से स्टार्ट। एरीज से सही है, ठीक है, आज और कल एरीज वालों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके सेकंड हाउस में मून है, ठीक है, मून जब भी सेकंड हाउस में होगा तो उनको फाइनेंशियली गेन्स होंगी, सही। ठीक है। उसके बाद टॉरस वालों के लिए 2 दिन बहुत अच्छे हैं, उनको मतलब ऐसे शोबिज में है कोई तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई कुछ जेमिनी और टॉरस साथ हो फिर क्या करें, मतलब जैसे जेमिनी और मिक्स कस पे हो अगर तब भी तो वो उनको फायदेमंद है। नहीं उनको मिला जुला रहेगा। ओके। अगर वो टॉरस है तो जहनी सुकून होगा, जेमिनी है तो वो उनके 12th हाउस में मून आ जाएगा, लॉसेस का, नुकसानात का। मैं हूँ जेमिनी। हाँ मगर अब हमने ये नाज़रीन को मैं बता दूं, आज क्लियर कर दें हम कि आप सन साइन से हैं जेमिनी, कि जी मैं इस महीने पैदा हुई, सब बच्चों सुन लो, ठीक है, हम इस महीने पैदा हुए इस डेट से इस डेट तक, तो वो सन साइन होता है। एस्ट्रोलॉजी जो हमेशा पूरी जो बेस करती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, इसलिए कि जो अमेरिका में पैदा हुआ है इस वक्त वो कुछ और साइन लेके पैदा होगा, यहाँ इस वक्त कुछ और, तो टाइम डेट प्लेस से फिर प्योर एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है। जेमिनी के लिए जो 2 दिन है ये नुकसानात, ठीक है। कैंसर वालों के लिए बहुत ही शानदार हैं, इनके जो ख्वाहिश है घर की, गाड़ी की, ये बहुत पूरी हो सकती है। लियो वाले जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है, जो बिजनेस में कोई नुकसानात थे, उनके लिए 2 दिन लकी हैं। विर्गो वालों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल या निकाह या कोई रस्म या कोई मेहंदी या मंगनी कुछ हो सकता है। लिब्रा वालों के लिए नुकसानदेह, लॉसेस, और उनको थोड़ा सा मैंने ट्रैवलिंग तो हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, बस नहीं 2 दिन के लिए लॉस है या वैसी नहीं 2 दिन की है, इसलिए कि मून की पोजीशन है ना, होंगे ना तो लॉस ही हुआ ना। अपने टिकट से जा रही पहले होगी ले ना। लिए। वो तो पहले ले ना। अच्छा। ट्रैवलिंग का वर्गों का आया ट्रैवलिंग है ठीक है ना। बिल्कुल। और 10 ये लिब्रा वाले जो है ना, ये 2 दिन अपनी जॉब में बड़ा मोहतात रहें, जो भी जहां भी लिब्रा वाले जॉब कर रहे हैं वहां कोई मसला ना करें। स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोई शादी का प्रपोजल, कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, कहीं से नई जॉब की ऑफर आ सकती है। सेजिटेरियस वालों के लिए मतलब जैसे चिड़चिड़ापन नहीं होता आपको, बेकार का बोरिंग डे, ये 2 दिन उनके लिए ऐसे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों की खुशी, जहनी सुकून, कोई प्राइस बॉन्ड या कोई कहीं से किसी किस्म का फायदा,
ठीक है, जैसे किसी को कोई गिफ्ट मिल जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे उसको प्राइस बॉन्ड निकल आया उसका, किसी किस्म का गिफ्ट वगैरह। एक्वेरियस वालों के लिए गाड़ी, मकान, उनकी अपनी हेल्थ के और उनकी डोमेस्टिक लाइफ अगर होते हैं, कोई मियाँ बीवी का कोई मसला चल रहा हो तो वो सॉल्व हो सकते हैं 2 दिनों में। पाइसेस वालों के लिए कोई ट्रैवलिंग है डोमेस्टिक, ठीक है, और छोटे बहन भाइयों की तरफ से खुशी। और जेमिनी का तो बताएं आप। जेमिनी का बताया ना, लॉसेस का थोड़ा सा, इसलिए कि 2 दिन मून खबर भी दे दो। अच्छा, कोई अच्छा भी बता दें आप। अच्छा बताया ना, कैंसर का बताया, लियो का बताया कि नहीं भाई, हम नहीं है दोनों, ये भी और हम भी। अच्छा मेरी गुजारिश है अब जाग जाएं, जो सो रहे थे वो जाग जाएं। मैं बोल रहा हूँ अगर हम सो रहे हैं हम तो ठीक है। नहीं हम जागे, हम चाह रहे हैं आपको अच्छी खबर भी दे दें। अपने गम में लॉस में हम तीनों अच्छा एक अच्छी बता दूं चीज आपको, चले ठीक है। आपका ये जैसे घर है, ये हमारा एक घर है, हाँ। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे ये किबला है, घर के सेंटर में हो जाए किबला, ये हाथ राइट को करें, ठीक है। राइट पे रोजाना कोई आप एक्वेरियम रख सकते हैं, वो ठीक है, नहीं तो आप बोल ले लें कोई भी, ठीक है, शीशे का, उसमें रोज फ्रेश वाटर डाला करें आप और उसको रोजाना चेंज किया करें। तो बस आप नेक्स्ट जब आएंगे तो मेरे लिए यहाँ पर एक कोई फवारा लेके आए हाँ। पानी का। अच्छा ये क्या पानी चेंज करते रहें, पानी चेंज करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस देखिए नॉर्थ एरिया को जो है ना, आपने ये एरियाज होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनको एक्टिवेट करना होता है हमने, ठीक है। वो गेन्स का है, ठीक है, तो हमने गेन्स के एरिया को एक्टिवेट करना है, तो हमने वहां पर वाटर, क्योंकि ये देखे होंगे आतिश खाकी, एरी, फायरी साइन, ठीक है, तो नॉर्थ को तो पानी चाहिए, और वहां को जो आपने लगा दिया हीटर या चूल्हा, तो इसका मतलब वो जो गेन्स होंगी आपकी वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आप 2 लाख या 5 लाख भी महीना कमाएंगे तो आप कहेंगे मैं तो महीने के आखिर में खाली हाथ होता हूँ। मतलब आपके जैसे कहते हैं ना आप कि इंसान में कह रहे हैं या पूरे घर के ऑल ओवर, पूरे घर के किसी भी राइट साइड पे, घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, जैसे ये पूरा आपका घर है, उसके बस राइट साइड में देख लें क्या है, ठीक है, वो टीवी लॉन्च आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके सामने हो, किबला ऐसे और राइट को हैंड कर लें, ठीक है, तो ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, वो ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये अच्छा है, तो आप देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जी एक और मेहमान हमारी, उनको भी मैं बुलाती हूँ, हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो अक्सर शोज़ करती हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें बताती हैं और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा यकीनन उनका घर देखने में कि जो हमारे लिए इतना सलीका शुआर खातून है वो उनका अपना घर कैसे होगा। तो आप लोगों की बहुत सारी तालियों में नाहिद अंसारी। कैसी हैं आप? आज आप ब्लैक कलर पहनकर आई हैं। आज मैं ब्लैक कलर, मैंने आपका सेट देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था, वाइट लग रहा था, बड़ा एलिगेंट और बड़ा ज़बरदस्त। और मैंने ये सोचा कि सर्दियां जा रही हैं तो ब्लैक जल्दी पहन लूं क्योंकि फिर गर्मी में नहीं पहना जाता। देखिए ये होती हैं अकल की बात है कि पहले उन्होंने देखा कि सेट कैसा है, फिर उन्होंने सेट के हिसाब से मैंने भी सोचा था आज व्हाइट कलर पहनूंगी क्योंकि सेट जो है वो व्हाइट है, तो व्हाइट कलर ज्यादा उस पे होगा, बड़ा ग्लैमरस लुक दे रहा है। मैंने सेट यहाँ आकर देखा तो मैं बहुत ही गर्मी का कलर सर्दी और गर्मी। अच्छा घर की हम बात करें, आज घर सजाने की, हमारा नया सेट लगा है, उसको हमने सजाया है और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रही थी कि चीजें होती रहेंगी और आती रहेंगी, रखते रहेंगे। जैसे अभी हमें ये लाकर देंगे पानी का कोई फवारा जो मैं यहाँ पे रखूंगी लाके। और हम मेरा ख्याल है रबाब का जो है घर का हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है, वो पहले दिखाते हैं फिर रबाब से बात करेंगे। जी दिखाइएगा पैकेज जरा।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा शो लगा हुआ था टीवी के ऊपर। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या सुबह सुबह किया था? हाँ, सुबह सुबह किया था। सुबह सुबह बिल्कुल। तो Early खुद ही morning। सेट किया सारा घर सब कुछ, या किसी ने हमेशा। हेल्प की? नहीं, हस्बैंड नहीं, वगैरह कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। अच्छा। बस वो जब हो जाता है और जब सेट हो जाता है फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, वेरी नाइस। ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है ये सारा भाई। क्रेडिट मुझे जाता है। मेरी सोच तो चीजें लेने पे होती है बहस। नहीं। जब मेरे ये नहीं अच्छा लग रहा है ये लेना, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो यही चाहिए और जीत मेरी होती है। बल्कि बताओ अच्छी बात है, नहीं, या ये तो तो सब घर के कुछ। उसमें अगर औरत को इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो बीच में इंटरफेयर ना करे। नहीं करते हैं। नहीं, नहीं, but I तुम think मेरे लिए बड़ा- सबका लेना चाहिए। मैं हाँ, उसमें नहीं, अगर वो तो फिर आपस में वाली बात है कि नहीं, आप ये अगर ये समझें कि अगर वो सामने वाला मशवरा आपको कैसा दे रहा है, ये भी तो होता है ना अच्छी कि अगर choice आपको मतलब पता नहीं होता, बाज लोगों को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और उनको कलर थीम से नहीं एक चीज होती, तो फिर आप कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर सही कर है। रहे हैं। अच्छा, वो सही एक कर चीज रहे हैं। मैंने देखी, तुमने वो कुछ ऐसी सेटअप किया हुआ है बेज और मरून कलर का। हाँ, ब्राउन है, ब्राउन, बेज और मरून का तीन सारा। colours हैं। तीन अब हम कलर एक काम करेंगे, हम इंशाल्लाह किसी दिन आपके घर विजिट करेंगे बिल्कुल हम है, लोग। हाँ, बिल्कुल, तो most जैसे आपकी चारों कॉर्नर्स है ना, उनको हम उसके डायरेक्शन के हिसाब से एक्टिवेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे साउथ पे कोई रेड वाज या कोई रेड कर्टन लगा देंगे, तो लगा आप हुआ है देखिएगा मेरे। हाँ, फिर वो हेल्थ इश्यूज और लगा ये हुआ वो बहुत उसमें आप देखिएगा बेटरमेंट होना शुरू हो मेरे जाएगा। लगा हुआ कर्टन जो है ना, ये मरून कभी कलर का बीमार नहीं कर्टन। पड़ती माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। मैंने कहा कभी बीमार नहीं पड़ती। बीमारी तो ज्यादा ज्यादा पड़ती पड़ रही है, है, ज्यादा ही पड़ रही है। आजकल। तो वो देख लेंगे चल के क्या वजह है। साल से मैं काफी ज्यादा बीमार पड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा। सेटिंग कि कब मुझे कब खुद चेंज नहीं- करती हो? हाँ? सेटिंग के कब चेंज करती हो घर की? सेटिंग में मेरे ख्याल से साल में चेंज कर लेती हूँ। साल में मैं चेंज करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे फिर बोरियत शुरू हो जाती है, फिर मैं कहती कुछ ना कुछ अच्छा, change होना सेटिंग चेंज चाहिए। करे तो घर नया नया नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता ऐसा है। नहीं है, नया घर है। आप मूविंग कर दें, बेडशीट ही चेंज कर लो, कोई वही फर्क वो भी नया लगता है। चीजें इधर से उधर कर जैसे दें उधर आप। कर दें आप तो हाँ, बहुत उससे फर्क फर्क पड़ता है। पड़ या जाता है। आप अपने कोई डेकोरेशन पीसेस ही पुराने निकाल के और आप नए रख दें, तो उसमें ही आपको लगता है कि घर में कुछ चेंजेस आ गए। और अगर तो ये तो सही मैं करती तरह की रहती हूँ। सफाई हो फिर भी लगता है कि हाँ, बिल्कुल। सही वाली मैं जो भी यही सफाई। बात कर रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे तो मियाँ हमें इतना पैसे ही नहीं देते, हम कहाँ से सेट करें, वो अपनी नहीं, चीजें सब उससे पूरी फर्क होती नहीं है। पड़ता। और नहीं, छोटा नहीं, घर हो तो ज्यादा आसानी होती है आसानी सजाने की बिल्कुल और करने सफाई में। रखने हाँ, की, बजाय बड़े इसके घर कि में। बड़ा और घर जिन्होंने हो। करना है उन्होंने ये बजट इशू नहीं होता, जिन्होंने करना है उन्होंने उसमें कम ही पैसों में भी कर बजट सकते में। हैं। हाँ। ये तो सिर्फ बहाने हैं तो कि सब आपको बहाने। जी महंगी चीजें थोड़ी हैं, हाँ, आप बजट अपनी से कुछ कम नहीं। सही कह रहे हैं। पैसों में भी आपकी चॉइस अच्छी हो तो आप बहुत अच्छा खूबसूरत घर भी बना कर सकते सकते हैं। और फिर आपको सेकंड हैंड चीजें मिलती है, आप नर्सरी पे जाओ, उनको- चॉइस की बात है। भाई मेरे घर में चेयर्स थी ब्राउन कलर की जो होती है ना, काम वाली चिनियोट टाइप की, वो चेयर्स थी। और जब मैंने घर चेंज किया है तो मैंने उनपे ना वो कॉपर और गोल्डन शेडेड स्प्रे कर दिया। खुद ही हाँ, जबरदस्त। शेडेड ना वो कर देते हैं आप, अखबार ना बीच में से सुराख करके अखबारों के और रख दे, अखबार और रख उस पे स्प्रे कॉपर करे और बाकी पे गोल्डन मेरा करके, जो बड़ा अच्छा लाउंज होता का है। सोफा सेट था, ये मेरी नेबर मुझसे बेचारी नाराज हो गई। उसने बोला आप मुझसे छुपा नहीं है कि ये सोफा आपका नया है, ये वो पुराना वाला नहीं है। मैंने बोला मैंने इसका सिर्फ कपड़ा चेंज कराया है और मैंने इसकी पॉलिश चेंज कराई है। वो पहले वुडन पॉलिश थी, मैंने उस पे गोल्ड पॉलिश करा दी। और मैंने बोला ये पीछे का जो है वो मैंने इस पे वो बटन लगा दिए। मैंने नहीं, आप मुझसे आप क्यों छुपा, मैं नहीं छुपा रही, मेरा पुराना सोफा है। तो वो बिल्कुल लाइट बेज पे था, तो मैंने बिल्कुल चॉकलेट कलर पे उसको कवर चेंज करा दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आप क्रिएटिवनेस उसको जो होती है ना, हाँ, क्रिएट आप कर दें बिल्कुल। भाई एक हमारे दोस्त थी, शोबिस से उनका ताल्लुक है, तो वो बहुत, मैं उनका कभी घर नहीं देखा था, लेकिन वो बड़ी टीप टॉप रहती थी और उनकी गाड़ी जबरदस्त, अच्छा। महंगे कपड़े, अच्छा। जो फैशन अभी अब मुझे नहीं पता था कि आ गया उस फैशन के कपड़े। अच्छा। और हर चीज महंगा से महंगा परफ्यूम, महंगे से महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े नहीं महंगे वाले कपड़े। ओके। और बड़ा वो रहती थी। एक दिन मैं उनके घर गई तो मैं जाके सिर्फ यूं बैठी हूँ, मैं यूं बैठी हूँ ना, तो यहाँ से धूल उठती है सोफे में से। मैंने कहा या अल्लाह, ये घर का क्या हाल किया हुआ है। फिर मैंने लोग उनको मैंने भी बोला, बहुत देखे हैं। और ऐसे वो लोग कुछ दिन पहले मुझे बोल चुकी थी तुम क्या बाजारों में मारी मारी फिरती हो, सिले सिलाए पर्दे खरीद लो। मैंने कहा सिले सिलाए जो मुझे चाहिए वो वैसे नहीं मिलेंगे तो मैं सिलवाऊंगी नहीं, बनवाऊंगी नहीं। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आप मुझे उस दिन कह रही थी कि तुम क्या इस तरह बाजारों में घूमती हो। मैंने कहा आप अपने घर का हाल देखें, मैं आज आई हूँ, मुझे ऐसा लगा है। मैंने बोल दिया क्योंकि दोस्ती थी। मैंने कहा उसको थोड़ा चेंज वेंज करे, सही करे, उसको सफाई करवा ले कम से कम, इतना बड़ा घर है डिफेंस में। ऐसा मैंने काफी लोगों को देखा है जिनके घरों में वाकई आप बैठने के काबिल नहीं अभी होते। आपका आप देखें उनको माशाल्लाह
कितना नीट एंड क्लीन। मैं तो आप यकीन करें मेरी बेटी बेचारी की कमबख्ती आई हुई होती है कि मैं बस बैठी भी होती हूँ, मेरे तो घर वाले कहते तोबा, मैं कहती हूँ ये देखो मिट्टी नजर आ रही है, ये देखो यहाँ से कहती है बाजी आपकी नजर कहाँ जा रही है। मैं बहुत इस मामले में वो तुमने ये साफ नहीं कर, अभी साफ करो। वो बेचारी पूरा दिन लगी रहती है इस चक्कर में कि मेरा घर, ये तो आई चुकी है, हर दफा आते हैं मेरे घर में हर चीज टिप टॉप मिलेगी आपको, आप आधी रात को भी आएंगे मैसी घर नहीं मिलेगा, नहीं आती मुझे। हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, टेढ़ी भी हो जाए, बच्चे बड़े होंगे ना तुम्हारे, हमसे मुझे इनके बच्चे छोटे, छोटा भी था, यूं बैठे तो नीचे से एक डॉल निकल रही थी, यहाँ बैठे तो यहाँ से बॉल निकल रही होती है। आदत होती है ना, मैंने कांच की चीजें रखी भी थी, मेरे जो बच्चे कहते हैं हाँ जी ब्रेक ले रहे, अच्छा 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 ब्रेक ले ले भाई, ब्रेक ले ले वरना अंदर कोई बेहोश हो जाएगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है सबीन। और सबीन के बारे में आपको बताती चलूं कि सबीन जो है आर्ट और क्राफ्ट की एक्सपर्ट है। इसके अलावा किसी के घर कोई इवेंट होता है तो इंटीरियर डेकोरेशन भी करती हैं। इसके अलावा इनको इस फील्ड में 12 साल गुजर चुके हैं, घर की सजावट से लेकर चीज़ों की बनावट तक ये सब करती हैं। शिमर गिफ्ट रैपिंग के नाम से इनका जो है वो आउटलेट भी है, गिफ्ट रैपिंग भी करती हैं। क्या क्या करती हैं आप अकेली? सबीन के लिए बहुत सारी तालियां हो पहले तो। हाँ जी सबीन। बस जो भी खूबसूरत जिस चीज़ को भी बनाना हो, मैं उस चीज़ को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। वो घर हो, पार्टीज हो, गिफ्ट्स हो या घर की सजावट की चीज़ें हों। और सबीन के बारे में आपको बताऊं कि सबीन ने बड़ा मेहनत करके यहाँ पे पहुंची हैं। और खवातीन कहती हैं कभी कभी हालात इंसान के ऐसे हो जाते हैं कि उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को जो है वो हमेशा कोई ना कोई हुनर आना चाहिए ताकि वो कुछ ऐसा काम भी कर सके कि जो वो घर बैठे भी कर सकती है। तो छोटे छोटे कोर्सेज करने चाहिए, 3-3 महीने के होते हैं, 6-6 महीने के होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते तो ऐसे लोगों से जाके सीख लें ताकि कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिल जाए या कभी ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाए तो आप लोग खुद अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो जी सबीन ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। जी सबीन, क्या बनाना सिखा रही हैं आज आप? मैं आज आपको सिखा रही हूँ फ्लोरल कुशन। सही। जरदोजी के काम वाले, जामवर वाले, वेलवेट के और इस टाइप के कुशन्स तो आपने देखे होंगे। मैं आज इन फ्लावर से आपको फ्लोरल कुशन बनाना बताऊंगी। सही। बहुत खूबसूरत लगते हैं, रूम का कलर कॉम्बिनेशन हो। सही। मैं ऑफ वाइट में आपको बनाना बता रही हूँ। सही। और ये सनफ्लावर लगा रही हैं? ये भी आपने बनाया है? जी, ये जरा ये दिखाइए जरा। ये मेरा बहुत डिमांडिंग चीज़ है मेरी, ये अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं, अपने लाउंजेस में भी लगाते हैं। पहले तो ये होता था मैं गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बना दिया करती थी, पिंक में, पर्पल्स में, लेकिन अब ये ट्रेंड है कि लाउंजेस के लिए भी ब्राउन, गोल्डन, वाइट कलर में ये बनवाया। इसमें आपने क्या क्या लगाया है भाई? इसमें समझे पहले तो ऐसा है कि जैसे जो ज्वेलरी आपके पास खराब हो गई हो, हेयर बैंड्स खराब हो गए हों, वो यूज़ करें, मोती वगैरह और फ्रेश भी लेके आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उससे ये बहुत ब्लिंकी और बहुत खूबसूरत लगता है। आप जिस कॉर्नर में भी लगाएंगी वो कॉर्नर इनहेंस हो जाएगा आपके रूम का। तो ये आप देख रही हैं, ये अभी कुशन इस तरह से है। हाँ। और इसके बाद ये इसका क्या हाल करती हैं हम देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत इसको बनाती हैं इंशाल्लाह। तो सबीन आप ये बनाइए जब तक मैं मेरा ख्याल है एक कोई गाना होना चाहिए, और गाना ऐसा होना चाहिए जो कि बड़े अरसे बाद अजीम जाफरी साहब हमारे शो पर आए। अजीम जाफरी साहब के लिए गाना, वही वाला गाना जो मैंने आपको बताया था। ये मेरी तरफ से अजीम जाफरी के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला।
जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। अच्छा, मजे की बात है, ये तो सिर्फ गाना था। हाँ, आप क्यों कॉन्शियस हो रहे मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं, गाना बेचारे ने शुरू कर दिया, आप कॉन्शियस हो रहे हैं। मैंने कह दिया था ना आपके लिए, मैं समझ गया था। वो तो ऐसे डेडिकेट किया था। इन्होंने अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर दिया। तुम्हें तो कभी मार नहीं उठा के। अच्छा जी, मेरा ख्याल है अंबर के घर का हम पैकेज दिखाते हैं और उसी पैकेज से फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। हाँ, ब्रेक का टाइम भी Sorry, मैं होने थी वाला भी है। घर पे, हैं, क्या कह रही? तुम नहीं थी घर पे उस नहीं, वक्त? क्योंकि वो टाइम मुझे जाना था, सैलून पे थी मैं। अच्छा। और रूम्स का नहीं, बस जो छोटे अच्छा, सैलून अलग है और हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जी, दिखाइए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं पहले, आप ये बंदूक किसको मारने के लिए रखी हुई थी तुमने अंबर? अच्छा, मैं ये शो पे के चले लिए, गए। ये लाइटर है और अच्छा, सिर्फ शो लाइटर। के रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। वो मेरे उस थीम से जो पर मतलब चूल्हा लकड़ी है। से जला- अच्छा, वैसे आज मैं आप लोगों को बताऊं कि माशाल्लाह अंबर जो है बड़ी ज्वेलरी वुलरी के हिसाब से, कान देखें जरा इनके, माशाल्लाह ऊपर तक ये कुछ पहनती हैं, ये उंगलियां देखें, कोई 25 अंगूठियां मेरी तरह एक उंगली में होती हैं, लेकिन पैरों में भी पहना हुआ है, ज्वेलरी की बहुत शौकीन है, कपड़ों की और जूतों की, मतलब टिप टॉप रहती है। किस लेकिन चीज़ इनका की घर देखकर आज लगा है कि अपने घर को भी बहुत सजा के रखती है भाई ज्वेलरी वुलरी से। घर का भी मेकअप शेकअप हर चीज हुई हुई है। हाँ, मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है। ज्यादातर लोग जो हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फुअड़ होते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आता, ऑर्गेनाइज ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनाइज ज्यादा होते हैं। हम जितने भी शोबे से रिलेटेड लोग होते हैं, बट जो घर में बैठी हुई खातून होती हैं, वो क्यों नहीं अपने घर को मेंटेन I think रखती हैं? जबकि उनके पास ज्यादा टाइम है। हम मॉर्निंग शो में, हम ड्रामे भी, हम सैलून हाँ। भी, हर चीज, लेकिन मेरा हर वक्त दिमाग चल रहा था कि हाँ। मासी ने ये पकाना है, वो बिल्कुल, पकाना है, बिल्कुल। सौदा हर वक्त। बच्चे को टाइम टाइम आपका देना, एक्सपीरियंस क्या सब कहता कुछ है? करना और मेरा फिर भी हम यही घर को कहता है। मेंटेन रखते हैं। घर की खातून नाहिद, जो आपका है, क्यों एक्सपीरियंस नहीं? क्या कहता है नहीं, इस मैं बारे ये में? कहती हूँ कि आप जो काम कर रहा होता है ना, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। टाइम के बारे में इसको पता होता है कि इस टाइम से मैं बाहर होंगी तो उससे पहले ये काम कर लूँ। और आदमी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे घरों में यही होता है, जो सुनती हूँ अभी भी, दोपहर तक सोच ही रहे होते हैं क्या पकेगा। हालांकि इसका मैंने आज तक नहीं सोचा ये, क्योंकि आप जो आपके घर में है आप उसी को बना मैंने तो लें। इतना बड़ा चार्ट बना के लगा दिया है सही है, और बिल्कुल। एक दिन मैंने 12 चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, वो जो सारी कि रहती दूसरे है। दिन में नहीं है। मैं अब जब मुझसे कोई पूछता है, मैं कहती हूँ 12 चीजें लिखी है, इसमें से कुछ पका लो। हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप प्लानिंग करते हैं तो हर चीज आसान हो जाए। और बताओ, बचपन से आपको आपके घर के माहौल बहुत अफेक्ट करता है। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है इसी तरह। कि उनको भी ऐसी फर्नीचर लेने का, सस्ती चीजें अच्छी तरीके से, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करो। हम तो बहुत करते हैं, फिर भी मम्मी तो अभी भी ये कहती हैं। और फिर तरीके से, जरूरत नहीं है जितनी मतलब, और सफाई, वो कहती है ऊपर की सफाई नहीं, अंदर और कैबिनेट्स खुद खोलो, involved कबर्ड हो। साफ होने चाहिए, आपको तरीके खुद से, involved कीड़ा होना ना नजर आए। एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ, साफ, और वही चीज सफाई मेरे से। अंदर आई है। मेरी अम्मी खुद करती थी डस्टिंग वगैरह। वो कहती थी कोई मेड वेड हाथ नहीं लगाएगी, चीजें भी बिल्कुल। टूट जाएंगी। मैं तो अपने घर में मेड को इतना सफाई करते हुए, हम तो मेड के ऊपर होते हैं ना। मैं हमने कहती खुद थी, झाड़ू नहीं। पोछे भी किए हैं, बाथरूम साफ किए। मैं दुबई जाती थी, लग के 2 दिन डैडी का पूरा सब साफ वाफ करके, साफ वो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अपना घर कर रहे हैं, अपना घर कर रहे जी, हैं। एक कॉलर है हमारे पास, सॉरी मैं बात करना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, सियालकोट से।
जी बिल्कुल, सियालकोट से सोनिया बात कर रही हूँ। सोनिया, कैसी है सोनिया आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सोनिया क्या कहेंगी आप, पहले ये बताएं मुझे, आज का जो टॉपिक है हमारा, आपका घर सजा हुआ है, आप सजाती हैं घर अपना? जी बिल्कुल सजाती हैं, सभी को शौक होता है, मेरी मामा को बहुत शौक है घर सजाने का है। अच्छा। जी बिल्कुल, आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है आज, बिल्कुल आपका ना, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सोनिया, आपको पता है कि आज हम अपने कॉलर को 1000 का बैलेंस दे रहे हैं? जी हम अपने कॉलर्स को 1000 रुपए का मोबाइल बैलेंस दे रहे हैं, क्या आपको पता है ये बात? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा तो है। बस आपको हम मैसेज कर रहे हैं, जैसे आपको मैसेज मिलता है कार्ड नंबर, वैसे ही आप हमें बताइएगा कि आपको जो है वो मैसेज मिल चुका है। और ये बताएं कि 1000 का बैलेंस जब आपको मिलेगा तो आप किससे बात करेंगी? मैं, हाँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे बात करूँगी। आप हर चीज नहीं बता दें। अम्मी, नहीं कुछ लोग होते हैं, आप शादीशुदा हैं? नहीं तो नहीं है। ओए हाय, जब भी शर्मा रही हो तो, जब भी शर्मा रही हो बेटा फराज अपनी अम्मी से बात करूंगी। वो हंसी बता रही थी, बता रही थी उन्हें कि वो दिल के अंदर जो है वो नहीं बताना चाह रही कि भाई मैं किससे बात करें। अच्छा, मैसेज मिला आपको? देखिए जरा अपना मोबाइल चेक करिए। हाँ ठीक है, करें, और जैसे ही मिले तो हमें बताइएगा। अच्छा मुझे बताएं कि आप अपने घर को किस तरह सजाती हैं, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है? कुछ लोगों को प्लांट्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को फ्लावर्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को शो पीसेस ज़्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोग लैंप्स ज़्यादा रखते हैं अपने घर में। आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? फ्लावर्स ज्यादा पसंद है मुझे तो। क्या चीज़? फ्लावर्स। फ्लावर ज़्यादा पसंद है? जी। अच्छा, तो फिर आप ये देख रही हैं फ्लावर्स के से जो वो कुशन सजा जी, रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। अच्छा, एसएमएस चेक करें अपना, आपको मिला एसएमएस? आप जरा अपना नंबर ठीक लिखवाएं और आपको मैसेज करेंगे, और आपके मोबाइल पर जो है वो अभी इसी वक्त 1000 का बैलेंस हम आपको मैसेज कर रहे हैं। आप जरा बात कर ले हमारे जो स्टाफ है उनसे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नंबर गलत बताया उन्होंने। प्लांट से मुझे याद आया, जो मेरा पहले घर था वो बड़ा था, उसमें एंटर होते ही ऊपर का जो लाउंज है और वहाँ से गैप है, कवर नहीं था, तो मैंने इतने मनी प्लांट्स सिर्फ 6 गमले डाले थे, जिसमें माशाल्लाह पूरा भर गया होगा। वो ऐसे हैंग करते थे नीचे लंबा खूबसूरत। और वाटरफॉल अपना लगता बहुत। वाह, वो एक जगह होती है, वो सूट कर पता जाती नहीं है। उस घर में बहुत मनी प्लांट, इतना मनी भी आता होगा ना? मनी वो नहीं है, मैंने सब पता है, मनी प्लांट में पैसा बहुत आता है। मगर ऐसे क्या मगर पता है प्लांट में मनी नहीं आ रही। ग्रीनरी से बहुत फ्रेशनेस आती है घर के अंदर, और ग्रीनरी बहुत अच्छी। और एक चीज मैं आपसे पूछ रही थी, जैसे बैम्बू से कहते हैं बहुत फायदे, स्टिक्स जो होती हैं। बैम्बू स्टिक्स होती है, वो रखनी चाहिए। ईस्ट पे अगर रखेंगे तो बहुत तरक्की होती है उस पे। अच्छा, ईस्ट हाँ, के अपने ऊपर घर के कॉर्नर ईस्ट पे, मशरिक की तरफ, जहाँ से मशरिक सूरज की निकलता है। सूरज निकलता है जहाँ से। फास्टेस्ट प्लांट है ना, तेजी से उगने वाला। सही तो है। ईस्ट पे जो है ना, वो आप जैसे हम लोग शोबीज के हैं, तो उनका फेम बहुत तेजी से होता है फिर, ओ जबरदस्त। बैम्बू लगा सुन लें जी जितने भी लोग हैं, और उससे हार्ट के इश्यूज भी कम होते हैं अच्छा घर में जो रह रहे होंगे। नाहिद आपा के घर का भी हम पैकेज देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और सोनिया हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सोनिया ने अपना नंबर गलत बताया था। तो देखें, आप अपना नंबर दें बगैर किसी डर खौफ के, कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ से आपको कॉल करके तंग नहीं करेगा। अब उनके नंबर पे मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि उनको बैलेंस मिल गया है 1000 रुपए का। सोनिया, आपको 1000 रुपए का बैलेंस मिल गया है? जी, आपकी मिल गया मुझे। तो बस उठाओ फोन और मिलाओ जिसको भी मिलाना है, और करो सारी बातें दिल खोल के जितनी करनी है। आज का दिन नहीं खत्म कर देना, कल तक भी चलाना उस 1000 रुपए के कार्ड को। बहुत मुबारक हो सोनिया आपको, थैंक यू। और जी हमारा कुशन सबीन तैयार हो गया है, आपने कुशन तैयार कर दिया है, और सबीन अब दूसरी चीजें तैयार करने में लगी हुई है। ये देखें जी, ये तैयार हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो जो पुराने कुशन होते हैं उनको फेंके नहीं, ना पुराने कुशन्स को फेंके, ना पुराने फूल जो आपके लगे होते हैं गुलदानों में उनको फेंके नहीं। उनसे आप ये काम ले सकते हैं, और अगर चाहें तो आप बाजार से भी ले सकते हैं। मेरा ख्याल सस्ते फूल मिलते हैं, 20 रुपए का एक मिलता है शायद, जो अच्छे सस्ते वाले होते हैं, लेकिन वो चलते हैं कपड़े के जो होते हैं। तो देख रहे कैसे लग रहा है आपको? इसके लिए और सबीन आप क्या बता रही हैं आप? अब मैं आपको आप ये देखें, छोटे छोटे केजेस बने हुए हैं। ये फॉर ये बाजार में आराम से मिल जाते हैं। आराम से मिल जाते हैं, आजकल तो बिल्कुल आराम से मिलने लग गए। ये
कुछ भी आप चॉकलेट या कुछ भी गिफ्ट करने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है और फॉर डेकोरेशन भी यूज़ कर और सकते इसमें हैं। अपना तोता भी बंद कर सकते हैं जिसमें आपकी जान हो। जैसे उसमें मैंने उस वाले केज में थोड़ी हैंगिंग्स बनाई हुई हैं, ये सही। छोटे केजेस की। ये थोड़ा बड़े साइज का है, ये भी एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अंदर गिफ्ट्स डाल के, चॉकलेट्स डाल के। गिव अवे था। पहले जगह हाँ वो ये जब इवेंट होता है ना कोई उसमें हाँ, मुस्तकिल। विंटेज थीम जब देनी होती है तो उसके लिए केजेस बहुत और बड़ा soft, cute खूबसूरत लग लगे जाते थे, हैं, उसके अंदर जी। लाइट शैंडलियर्स लगे हुए थे। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से उस पर कुछ करके मैं आपको ये थोड़ा सा बताती हूँ। बिल्कुल लाइट सी चीज़ों से आप इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये गन ना हो तो हम किस चीज से चिपका सकते हैं? अगर एक्चुअली यहाँ टाइम शॉर्ट होता है और जल्दी करना होता है तो इस वजह से मैं इस गन से मैंने वैसे ये अगर ना हो तो? ना हो तो मैंने कुशन तो आप लाजमी सुई धागे से ही धागे से ही है। करें, वही ज्यादा बेटर होता है। बाकी ये जो क्राफ्ट चीजें होती हैं इनके लिए ग्लू गन बेटर रहता है। सही। कि और glue अगर gun गन ना हो तो आप ग्लू से चिपका सकते हैं ग्लू आराम से चिपका लें और बहुत सारे मेथड होते हैं। यूएचयू बहुत अच्छा काम करती है इसमें। तो अब आप इसको इन फूलों से इस केज को सिल्वर थीम देके मैं इन फ्लावर से डेकोरेट कर रही हूँ। एक ये पीच कलर बेज कलर का फ्लावर अच्छा, है। ये क्लिप्स हैं, देखिए यार ये कितना वैसे ये आसान है वैसे। बेसिकली जी हाँ ये क्लिप्स हैं और ये मेरे हैंडमेड बने हुए हैं। ये देखिए, ये क्लिप्स हैं। आप लोग तो बाजार से लेकर या घर में जो क्लिप पहनते नहीं है आप लोग, जी। कभी होता है ना दो एक जैसे होते हैं, गुम हो जाता है तो दूसरा फेंक देते हैं हम, कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ये भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसे आपने थोड़ा सा लगा लिया यहाँ पे लेफ्ट और घर में जो भी सॉफ्ट टच देने के लिए ये स्ट्रिंग यहाँ लगा रही हूँ मैं। सही। और इसको मैं ग्लू गन से अटैच करूँ। ग्लू गन थोड़ा सा गर्म होती है, उंगलियाँ थोड़ा सा जलाती है, एहतियात करनी पड़ती है। सही। और बहुत ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई घर में पता है क्या, लड़कियों यही कर लिया करो घर में बैठे बैठे फार ये देखना, फेसबुक पे बैठी रहती हैं हर वक्त, है ना? कौन कौन होता है फेसबुक पे सारा वक्त 24 घंटे? सब पूरी दुनिया। आप यकीन करें मैं खुद बहुत बिजी होती हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम एम्ब्रॉयडरी के लिए निकालती हूँ, हाथ से एम्ब्रॉयडरी करती हूँ खुद। जबरदस्त, वेरी नाइस। क्योंकि और वो- जी ये भी तैयार हो चुका है तकरीबन। बिल्कुल जरा सी देखें, दो चीजों से ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें आप और ये आप हैंग भी कर सकते हैं घर के अंदर, ये अपने बिल्कुल, कहीं टेबल भी पे भी hang रख सकते करें। हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी अब हमें ये बताना जी जैसे अब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी टाइप की फ्लावर अरेंजमेंट्स करें। हाँ, जस्ट एक वेज है, इसमें ये थोड़ी सी स्टेम्स डाल के इसको सॉफ्ट सा लुक दे सकती हूँ मैं। मुझे वैसे बड़ा शौक है इन चीज़ों का। ज़रूरी नहीं बहुत सारे कलर्ड फ्लावर्स आप यूज़ करें, सॉफ्ट वाइट एंड गोल्ड्स के साथ। हाँ, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि जैसे अभी मैं कभी सोचती हूँ कि अच्छा मैं सारा सेटअप जो है ना मैं व्हाइट कर दूँ, फिर मैंने यार व्हाइट इतनी जल्दी महंगा हो जाता है और उसको White maintain को करना maintain मैंने करना देखा, मैं सबसे दुबई में बड़ा। थी, जो अंग्रेज का घर है वो था, वो बेडरूम जो था हम लोग के, तो यकीन करो उनका व्हाइट कार्पेट, व्हाइट अमेरिका में हर जगह यही होता है। और सुनो व्हाइट पर्दे और रेड नॉब्स थे। ओह इतना हसीन। मगर उनके मैंने लाहौर में देखा है, मैंने किसी का बेडरूम लाहौर में देखा है व्हाइट। उनके मेहमान बड़े तमीजदार आते होंगे ना। अरे तमीज़दार की बात नहीं यार, इसको मेंटेन करना इज वेरी नहीं नहीं रुबाब, हम दो टेंशन में रहेंगे, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। हम लाल पीले में ही ठीक जिंदगी है। में ऐसी चीज़ है। हम लोग लाल पीले में ही ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये सेटअप कर रही है इसका, जब तक हम नाहिद आपा का भी पैकेज देखते, नाहिद आपा के घर का, हाँ, यहाँ तो वैसे ही डस्ट। नाहिद आपा के घर का पैकेज दिखाइए जी। और फिर नाहिद आपा से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि नाहिद आपा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है घर में। वैसे प्लांट्स पसंद है तो मुझे पता है जी, दिखाइए।
वाह भाई वाह, गार्डन तो बड़ा मजेदार बनाया हुआ है और साफ लग रहा है कि बड़ी चूज कर करके जो है ना चीजें रखी गई नहीं हैं। आपा तो सभी जानते हैं माशाल्लाह। छत पे भी बनाया हुआ पूरा बारबेक्यू का। अच्छा, जबरदस्त। तो ज्यादातर आपने खुद ही बनाई होंगी ये चीजें? सब चीज पता है घर किचन भी बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था, मैं देख रही असल कल मैं जब वो परसों शूट हो रहा था तो उस दिन मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए होते हैं उस दिन मेरे, तो मैं उनके लिए ब्राउनीज और वो सब बना ही रही थी, तो वो टेबल पे लगी थी और मैं बैठ नहीं सकती। आई थिंक ये सब भी ऐसे ही हैं कि आपको अपने घर में कुछ ना कुछ करना चाहिए और घर ऐसा सेट करना चाहिए जो सब घर वाले वो कंफर्टेबल फील करें। बिल्कुल। क्योंकि हम सजा तो देते हैं, फिर यहाँ नहीं बैठो, यहाँ भी मियाँ लोग कहते हैं इसको मेरे मियाँ बहुत दफ़ा कहते हैं इसको शोरूम बना लो, हम रहते कहीं और हैं। मगर घर को इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि हर एक्सेस सही हो और आपके कलर कॉम्बिनेशन भी अकॉर्डिंग के, बच्चे एक छोटे हैं तो कलर कॉम्बिनेशन दूसरा होना चाहिए, बड़े हैं तो दूसरा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और जैसे भी मैं पूछ रही थी, आजकल फेंग शुई का बहुत है और फेंग शुई जो है ये बताएंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल होना चाहिए और एनर्जी आपकी हो। हम लोग बहुत चीजें भर देते हैं, उससे आपका एनर्जी जो होती है बंद कर देते हैं, कर्टन डाल देते हो जाती हैं, है, रोशनी नहीं आ रही घर में। पता है किसी के घर में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी होंगे, अपने बेड के नीचे अखबार रखते हैं। अच्छा, आई थिंक वो पुराने अखबार जमा करने का शौक होता है या मैगजीन वगैरह। तो किसी ने उनका घर देखा, उन्होंने कहा प्लीज सबसे पहले ये रिमूव करें, उनके घर में बहुत परेशानियां थी, क्योंकि आपको पता है अखबार में नेगेटिविटी बहुत होती है। वो मर गया, उसको मार, तो कहते हैं ये आप सब हटाएं, आपकी परेशानियां खत्म। ये मेरे इन्होंने मुझे कहा था कि मैंने कहा था कि अक्सर ना मेरी साउथ की ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बहस, और वो बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच जाती, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों इतना हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बेड के नीचे कोई नोकीली चीज पड़ी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरे बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं है, साफ है, बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने कहा नहीं, आप जाके देखें, कुछ ना कुछ होगा और वो निकालें आप। तो मैंने देखा तो वो टूल बॉक्स था जिसमें कीलें भी होती हैं और प्लास, वो जब से निकाला सब चीजें ठीक हो गई। उसके बाद बहुत फर्क पड़ा है, डायरेक्शन भी चेंज कराई थी उन्होंने। ये चीजें अफेक्ट करती हैं, सर्वाइकल खत्म हो गया था। हाँ देखे ना, ये चीजें मेरे कर्टन्स में मैं लाइनिंग नहीं लगाई हुई, मेरे जितने भी घर में कर्टन्स लगे हुए हैं उसमें लाइनिंग नहीं है, रोशनी आती है, रोशनी आती, जितनी भी आए मैं कहती हूँ बस लाइनिंग रोशनी आनी चाहिए। रोशनी तो वैसे भी अच्छा है कि आपके जरासीम और वो भी जो है एक आपको इतनी ज्यादा नहीं आती, बट मैं कहती हूँ कि जितनी आ सकती है रोशनी आए तो सही ना। मगर ये चीजें नहीं होनी चाहिए बेड वेड के नीचे। छोटी। अच्छा, मुझे किसी ने मास्क मैंने लगाया, मुझे शौक है, मैं मलेशिया से आई हूं, लगाने चाहिए, लेकिन अगर मास्क लगाओ तो वो एक ही जगह पर महदूद हो, फैले ना उसकी एनर्जी। बिल्कुल। अगर स्टेयर केस पे तो बस ऊपर ही जाए, इधर उधर ना फैले। सही है। अच्छा, और वो भी कोई वो ऐसा नहीं हो कि देख के खौफनाक इनका ना डर हो। लगा लेना कहीं। बहुत बुरी बात है, दिस इज नॉट राइट। मगर कहते हैं नहीं लगाना चाहिए मास्क। नहीं, हाँ मैंने भी मेरा नहीं लगाना, इनका लगा देना बस। मेरा लगा देना। अंबर फौरन बदला लेते हैं, फौरन बदला लेते हैं यार। मास्क घर पे नहीं रखने चाहिए क्योंकि उससे बहुत गलत एनर्जी आती है। मेरे यहाँ काफी पड़े हुए हैं, मुझे काफी लोगों ने बोला, काफी लोगों ने। मैं लगा नहीं रही, मैं कह रही आधी जिंदगी तो गुजर गई और भी गुजर नए घर में जाने वाले नए घर में लगाऊंगी। थोड़ी देर से आपको क्या मतलब कोई एनर्जी नहीं मिल रही ना, आप देख रहे हैं एक डर है, ब्लैक सा एक लगा हाँ हुआ। ऐसा ही नहीं है। लगा, अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब लकड़ी के। और अगर मास्क फिल्म वाला मास्क हो तो फिर क्या बात है, लगाओ और चेंज घूम घाम के। नहीं तुम शायद उसको उतार के कुछ थोड़े दिन वैसे दिन करके रख के देख लो। हाँ, इसमें कोई क्या है? अल्लाह मालिक है, कुरान शरीफ है, पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा कुरान शरीफ भी कहते हैं ऐसी चीजें मत लगा। हाँ बिल्कुल। कुरान अच्छा जी, शरीफ ये कहता क्या है कि कहाँ तक पहुँचे हम लोग? हो गया। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ देखे, आप कितना खूबसूरत ये किया, सेट किया है इसको। बहुत ही आसान और सॉफ्ट सा टच दे रहा है ये आपको, ये देखें, जरा सा। एक ये है और एक ये है। और उस दिन आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में जो होती हैं, उस दिन भी नाहिदापा ने भी बताया था कि पौधे वौधे होते हैं, उनके ऊपर आप जो है निकाल के उनको, जो पत्ते सूख जाते हैं, डंडियां, उनके ऊपर गोल्डन कलर करके, ये तो खैर बाजार का है, लेकिन आप उस पर गोल्डन स्प्रे मिलता है बाजार में, बहुत सस्ता स्प्रे मिलता है, वो स्प्रे करके उस पर गोल्डन स्प्रे करके पूरी डंडियों पे, और कांटे खाली जो होते हैं कांटों पे भी लगा सकते हैं उनके ऊपर, और कांटों के ऊपर आप बॉल्स भी लगा सकती हैं, मटर के भी लगा सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है उस पर। हाँ, मेहमान आ रहे हैं, फ्रेश पे स्प्रे करें, बहुत स्प्रे करके रखें, और ये भी इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। सबीन वेरी नाइस, बहुत सारी तारीफ सबीन के लिए। ये सबीन कुछ और बना रही है। फ्रेश
सालों पे चलिए, पेंट ठीक है, किया। हाँ, मैं ये करती ऐसे हूँ। करते हैं, एक बाज अंबर एक बाज मैं उठा के घर पे ले जाती हूँ। अब ये मिलेगा नहीं यहाँ पे। आप दोनों को और ले जाऊंगी। ये गोल्ड थीम तो हमारे घर से जा रही है। वो जो मिरर रखा है ना, वो आप ले जाएं, मिरर- नॉट में रख दें। मिरर नॉट में लगाना मिरर चाहिए। नॉट में रखने से वो मिरर गेंज जो तो है ना मेरे वो आपको पूरे घर में मिरर ही मिरर मिलेंगे, कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें नहीं, यहाँ शीशा क्या नहीं लगा पता हुआ। नॉर्थ वाली साइड पे ना हो नहीं और नहीं वही वहाँ पे भी होगा, क्योंकि मैंने कोई दीवार और कोई गली नहीं छोड़ी। लोग अच्छी आती है। लोग की अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताती चलूं कि हमारा सेगमेंट नया स्टार्ट हुआ है, ख्वाब बने हकीकत। हमें फोन करें या मैसेज करें और अपने मैसेज में बताएं कि आप अपना कौन सा ख्वाब पूरा करना चाहते हैं या चाहती हैं, और हम आपका वो ख्वाब पूरा करेंगे सतरंगी की के प्लेटफॉर्म से। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज हम बात कर रहे थे घर की, कि घर जो होता है वो कितना खूबसूरत होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। औरत का सुघड़पन घर से नज़र आता है, लेकिन सिर्फ घर की सजावट ही नहीं, घर में रहने वाले लोगों में आपस में मोहब्बत भी होनी चाहिए, आपस में प्यार भी होना चाहिए, एक दूसरे की केयर भी होनी चाहिए, ताकि वो घर जो है वाकई घर लगे, खाली मकान ना हो। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मकान ही होते हैं, जो सजे हुए होते हैं, लेकिन उस घर के लोगों में ना तो मोहब्बतें होती हैं, ना चाहते होती हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना, बड़े घर दिल छोटे। आजकल ज्यादातर यही हो रहा है, बिगर जितने बड़े घर हैं उतने दिल छोटे हैं। घर में 2 लोग रह रहे हैं, 3, कोई आ गया तो सोचना पड़ता है, वो कहते हैं इस वक्त क्यों आ गए। मतलब वो घर नहीं हुआ। बिल्कुल। घर शुड बी ओपन द होल डे, उसी में बरकतें होती हैं। बिल्कुल। और जब बरकतें होती हैं फिर मोहब्बतें, खुशी। और जो लोग ये सोचते हैं कि घर हमारा छोटा है और छोटा घर है और यूं है और वो है, तो जो छोटे घर के अंदर जो प्यार मोहब्बत होता है वो बड़े घर में नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं कि बड़े घरों में सब अपने अपने कमरों में पड़े हुए होते हैं और खाने भी अपने कमरों में आके खा रहे होते हैं, लेकिन छोटा घर जो होता है उसमें खाना भी एक ही तरह का खाना खाया जाता है, बरकतें भी ज्यादा होती हैं, और आप कम से कम अपनी औलादों पे नजर रख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है किस वक्त। बिल्कुल। तो ये चीजें होनी चाहिए। और घर हर औरत की ख्वाहिश होती है, घर की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरा घर हो, मेरा घर मेरी जन्नत। बस छत अपनी होनी बिल्कुल। चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है छोटी वाकई। हो चाहे छोटी हो लेकिन आपकी अपनी बिल्कुल हो। अपना पेट काटें, अपनी ख्वाहिशें माने, लेकिन पहले अपना घर मस्त। करें, उसके बाद जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो इंसान की। मगर ये ना घर भी नसीबों से होता है कि अगर आपकी किस्मत में है तो घर है। लोग इतनी कोशिशें भी करते हैं फिर भी नहीं होता। मगर घर छोटा भी होके हो, भी बिक जाता है। बिक होके बिक जाता है। क्योंकि किराए के घरों में ये भी होता है कि आप कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो आप कहते हैं ये तो किराए का घर है, हम क्यों करें, हमें थोड़ी। मगर उसको फिर भी आप साफ रख सकते नहीं हैं। नहीं, हम तो चीजें किराए के कर घर को भी बहुत साफ रखते हैं भाई। हाँ हाँ, किराए के घर को भी आप- ऐसे ही साफ रखते हैं। आप नहीं, किराए के कुछ घर लोग को होते अपना ही हैं घर जो कहते समझे हैं कि ना। अगर आप गंदा रखो। टाइल्स लगवा लें, अरे हम क्यों लगवाएं, ये तो किराए हाँ, का है, ये तो मत लगाएं, मालिक मगर- का है। टाइल टूट गया तो मैंने टूटा तो वही है। एक रेंट के घर का पूरा बाथरूम बनवाया था, ट्रस्ट मी। मैंने बोला ये बाथरूम में मैंने जितने दिन रहना है, मैं ऐसे मैंने सस्ते वाले टाइल लगा दो, बट ये बाथरूम नया बनेगा, मैं नहीं जा सकती इस बाथरूम में। सही है। मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हमें रहना है ना, सही बात। कोई बात नहीं। आप महंगी चीज ना करें, आप सस्ती चीज करें, मगर साफ Affordable सुथरी करें। करें। हाँ। बिल्कुल। काशी भाई गाना गाए, ले मुझे भी माइक दे दे। गाना हमने निकाला है बड़ा यार, रात को मैंने बैठ के गाना निकाला, मैंने कहा काशी। अच्छा, एक कॉलर से पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? नादिया कराची से बात कर रही हूँ। जी नादिया, फरमाइए। क्या हाल है जोहरी आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, आपके पास कॉल मिली है। नहीं बहुत आपका सेट शुक्रिया, बहुत प्यारा है, आपके गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत शुक्रिया। 1000 रुपए हुए। अच्छा नादिया, आपको पता है कि आज हम अपने कॉलर को जो है 1000 का बैलेंस दे रहे हैं? नहीं, जी नहीं पता। नहीं पता। आपका नंबर लिया है ना? आपका मोबाइल हेलो? नंबर? जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आपका मोबाइल नंबर लिया है हमारी टीम ने, जी, तो आपको 1000 रुपए का बैलेंस मिल रहा है। किससे? वाओ, थैंक यू वेरी मच। कॉलर ने 1000 रुपए के बैलेंस के लिए कॉल नहीं किया, आपकी मोहब्बत है। लेकिन हम उनको, ये हमारी मोहब्बत है कि हम उनको 1000 रुपए का बैलेंस दे रहे हैं। अच्छा जी, ये बताएं मुझे। जी बोलिए। थैंक यू। नहीं, आपकी नहीं। टीम का, आपके प्रोग्राम का, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अब ये 1000 रुपए का बैलेंस मैं आपको रोज फोन करके। अच्छा, आपको मैसेज मिल गया, कार्ड नंबर मिल गया आपको? जी जी मिल गया।
चले जी, बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग कॉल करते हैं और बड़ा मुश्किल से ज़्यादा टाइम इंतजार करते हैं काफी। अच्छा जी, घर के ऊपर एक छोटा सा गाना हमने निकाला था और सबके दिल की आवाज़ है, काश भाई लिखा है तो मुझे भी दे देना, लिखा हुआ अकेले गाएंगे आप? मुझे दे, मैंने आपको दिया कि मेरे लिए लिखे, आप खुद गाना शुरू हो गए हैं? लेकिन इसके शेर कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छा। ये गाया कितने काफी अच्छे से जगजीत चित्रा ने गाया ये, और साथ साथ फिल्म बड़ी जबरदस्त फिल्म थी फारूक शेख की, अब तो उनका इंतकाल हो गया बेचारे का। और इसके जो इसकी शायरी है ना, ये तेरी हिम्मतों का घर, ये मेरे हौसलों का घर, और यहाँ नहीं आएगी कोई खुशी उधार की। बिल्कुल, घर से रिलेटेड हर चीज बहुत अच्छी लगती है। मैंने गाया भी इसको बहुत अच्छी लगी। इसको रोजाना प्ले करना चाहिए घर के अंदर, है ना? और ये जो अभी जुमला आपने कहा था ना कि मेरा घर मेरी जन्नत, आप उसको घर को वाकई जन्नत बना सकते हैं। बिल्कुल। जो अभी बाजी से मेरी बात हो रही थी, वो जो एनर्जी लेवल होता है आप ना, बाजी क्यों कह रहे हैं, आप उन्हीं की उम्र के तो मैं वैसे ही कह रहा था, वैसे तो 6 महीने बड़ा ही हूँ, तो 6 महीने मजाक कर रही हूँ इनके साथ, जब तक मजाक नहीं करना मजा नहीं आता, लेकिन कंटिन्यूटी शुरू से ही है भाई, शो की बात कर लेना यार। तो एनर्जी लेवल जो है ना, सिर्फ आप थोड़ी सी डेकोरेशन से अपने जो है ना घर को वाकई जन्नत बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बताएंगे हम छोटी छोटी चीजों से, जैसे इसमें आप पानी भर के रख दें, जैसे मैंने बताया मनी प्लांट रख सकते हैं, बैम्बू स्टिक रख सकते हैं, वो जो मिरर है ना वो आप नॉर्थ पे रख लें, तो आप देखिए कितना आपको इंशाल्लाह जो पैसे में बरकत आपकी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और जी छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, और ये नहीं कि खाली मिरर लटका दे, मेहनत भी करनी है पैसा कमाने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और आप ये देख लें, ये कुशन जो है जरा दिखाइएगा नीचे, ये 2 और तैयार कर दिए हैं। कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा? जाहिद नहीं, वो दिखा रहे हैं। अच्छा जी, एक ये है, ये देखें, एक ये मेरे हाथ में है, तुम्हारे कपड़ों से मैच कर रहा है, ब्लेंड हो गया ये। बस अब मैं यूं रख के बैठूंगी इसको। हमारा प्रिंट ही है, बहुत खूबसूरत चीजें बनाई हैं आपने, और जितने जो भी यहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं, गिफ्ट रैपिंग हो, कोई इवेंट हो, कोई सालगिरह हो बच्चों की, कोई भी घर में इवेंट हो, इनका नंबर नीचे चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करके इनसे करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बड़ी तैयारियां करते हैं शुरू से ही अपने घर में, जो है ना, किसी भी उसके लिए कोई भी उनके घर में तकरीब होती है। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू रुबाब, आप लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। ज्यादा शुक्रिया इसलिए क्योंकि हमने आप लोगों को घर में भी बड़ा तंग किया, नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को फिर एक दफा बताती चलूं कि हमने एक नया सेगमेंट जो है अनाउंस किया है, और वो ये है कि ख्वाब बने हकीकत, यानी हम आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी ख्वाब आपके दिल में कोई भी हो तो आप हमें कॉल कर सकती हैं, बता सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको जो है रोज़ सुबह, जिस तरह आज हमने आपके साथ किया है, हम रोज़ सुबह आपको 1000 रुपये का बैलेंस दिया करेंगे अपने कॉलर्स को, तो हमें कॉल करें और ले लें 1000 रुपये का बैलेंस। इसके अलावा और बहुत सारे तोहफे ताइफ हैं आपके लिए। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि सबीन ने ये हमारे सेट के लिए गिफ्ट किया, जरा दिखाइएगा, दिखाइएगा जरा, है ये हमारे सेट के लिए सभी ने गिफ्ट किया है। सबीन थैंक यू सो मच। अगर गिफ्ट हमें चाहिए था, आप मेरे घर आए तो इससे बड़ा बना के दूंगी। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी गाड़ी और जो हमारे ऑडियंस में एक है वो जो कहती हैं कि जो लाहौर से आई है सिर्फ हमारे शो में आने के लिए, माइक दीजिएगा जरा, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? इकरा, लाहौर से आई, माइक दे दें। मैंने अपनी भांजी का नाम जन्नत रखा है सिर्फ आपकी बेटी को। जी अब बोलें, अब बोलें। मेरा नाम इकरा है जी जी, मुझे आप बहुत बहुत पसंद है। हमारे लाहौर में सब आपको देखते हैं। जब आप अभी शो करने आई थी रमजान का, रमजान ट्रेडिशनल, जब भी मैंने कोशिश करी कि मैं आऊँ। तो आपने अपनी भांजी का नाम जन्नत रखा जी है? बिल्कुल जन्नत रखा है मैंने। कितनी बड़ी है अभी? वो कितने मंथ्स के? 5 मंथ्स के। 5 मंथ्स के। जन्नत के अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन, और आमीन। थैंक यू सो मच। आपने? मैंने भी अपनी भांजी का नाम जन्नत रखा है।
वो बहुत प्यारी है, वो बहुत स्वीट है और उसको आप अपनी तरफ से जैसे आपने अपनी बेटी को बनाया, मैं चाहती हूँ कि हमारी भांजी भी वैसे बने। इंशाल्लाह बिल्कुल बनेंगे। और ये सब इंसान के अपने हाथ में होता है कि जिस तरह की अपने बच्चों की तरबियत करता है उसके बच्चे उसी तरह निकलते हैं बड़े होकर। और आप बड़ी हैं, आपका भी ये फर्ज बनता है कि अपनी भांजियों बहनों के बच्चों को और अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों की तरबियत ऐसी करें जैसा कि आप उनको देखना चाहते हैं। और जी आज हमने बात की, जी कॉलर है, जाते जाते भी कॉलर हैं आज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? शैला बात कर रही हूँ कराची से। जी शैला, क्या कहेंगी? जवेरिया का सेट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका बहुत सेट। शुक्रिया शैला। पहले तो शैला को SMS कर दें, इनका 1000 का बैलेंस जल्दी से इनसे पूछ लिया होगा आप लोगों ने कि कौन सा इनका, हम नाम नहीं ले सकते लेकिन हम पहले ही पूछ लेते हैं। अच्छा शैला, और क्या कहना चाहती हैं? जवेरी मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने अभी अपने शो में कहा कि आप हमारे साथ टच करेंगी, तो मेरा एक छोटा सा ख्वाब है कि आप टच कर सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे हाथ में होगा तो हम जरूर करेंगे। बोलिए क्या ख्वाब है आपका? मैं नाहिद अंसारी से अपना टीवी लाउंज जो है वो डेकोरेट करवाना चाहती हूँ। टीवी लाउंज, ठीक है। आप वही है जिन्होंने हमें मैसेज भी किया था फेसबुक के ऊपर? जी जी। अच्छा सही है, हम आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते के स्टार्ट में हम आपका ये ख्वाब पूरा करेंगे। आपका ड्राइंग रूम जो है वो हम सेट करवाएंगे नाहिद आपा से, वो यही कराची में ही है। हाँ करवाएंगे। नाहिद आपा परेशान होगी, कहाँ है कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और आपको बैलेंस मिल गया है? जी जी, मुझे SMS आया है। मुबारक हो आपको, 1000 का बैलेंस आपको मुबारक हो। और खूब बातें करें अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपनी अम्मी से। और खबरदार जो सास और नंदों की बुराई की किसी ने फोन करके, तो ऐसा नहीं कि 1000 रुपए मिल गया मैं अपनी सास की बुराई करती हूँ खूब, 1000 रुपए मिल गया अम्मा ये हो गया, अम्मा ये हो गया, आज नंद ने ये कर दिया। तो जी आज हमने शो किया जो घर के ऊपर, जी मेरा घर मेरी जन्नत। घर जितना भी हसीन हो, जितना खूबसूरत हो, औरत का सुगड़ पर नजर आता है, लेकिन उस खूबसूरती के साथ साथ घर में आपस में लोगों में मोहब्बतें और चाहतें भी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे गेस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने आपसे मजाक किया, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, बड़ा मजा आता है जब हमारे पास आते हैं। तो थैंक यू। हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह कल आपसे सुबह मुलाकात होगी। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।